कक्षा 9 विषय हिंदी प्रकरण प्रेम माधुरी कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। पिछले वीडियो में आपने 2 पद्यांशों को जो है पढ़ चुके हैं। आगे के पद्यांश को आप देखेंगे, सस्वर वाचन देखेंगे। यह संग में लागी हैं डोले सदा, बिन देखे ना धीरज आनती है। क्षण हूँ जो वियोग पर हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती है। बरुनी में थिरे न झपे उझपे, पल में ना समाई वो जानती है। पिए प्यार तिहार निहार बिना, आँखिया दुखिया नहीं मानती है। अगला देखेंगे। एक गोपी दूसरी सखी से, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, पहले बहुभांति भरोसो दियो, अब ही हम लाई मिलावती है। हरिचंद भरोसे रही उनके, सखिया जो हमारी कहावती है। अब वे जुदा हो रही हमसो, उलटो मिली के समझावती है। पहले तो लगाई के आगे अरी, जल को अब आप धावती है। प्यारे बच्चों, इधर काठिन्य निवारण देख लेंगे। छिनहु क्षण भर वरुणी पलकों में या पलकों के बाल, थिरे माने स्थिर, उझपे माने खुल जाती हैं, वे माने वे ही, धावती माने दौड़ती है। अब आप देखेंगे, यह संग में लागी हैं डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। छिनहु जो वियोग पर हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती है। बरुनी में थिरे न झपे उझपे, पल में ना समाई वो जानती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। प्रस्तुत पद्यांश में, पदखंड में, एक विरह वेदना से संतप्त एक विरहिणी गोपी जो है अपनी दूसरी सखी से कहती है कि जब प्रियतम कृष्ण हमारे पास रहते हैं, यह संग में लागी हैं डोले सदा, बिनु देखे न धीरज आनती है। कहती हैं कि यह संग में लागी हैं डोले सदा। जब प्रियतम कृष्ण मेरे पास रहते हैं, तो ये नेत्र, ये मन हमेशा क्या करने लगता है, गतिमान अर्थात डोलने लगते हैं। और जब प्रीतम कृष्ण पास नहीं रहते, बिन देखे न धीरज आनती हैं। और प्रीतम कृष्ण जब पास नहीं रहते, तो ये मेरे नेत्र जो है चंचल कटाक्ष, चंचल जो नेत्र हैं, बिन देखे न धीरज आनती है। बिना प्रीतम कृष्ण को देखे कभी धैर्य को धारण नहीं करती। छिनहु जो वियोग पर हरिचंद, कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, वह गोपी कहती है कि जब क्षण भर के लिए प्रीतम कृष्ण से जो है क्या पड़ जाता है, वियोग पड़ता है, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो नेत्रों में प्रलय की बाढ़ सी आ जाएगी, अर्थात नेत्रों से आंसू अत्यधिक, अर्थात नेत्रों से जब प्रीतम कृष्ण से एक क्षण के लिए वियोग हो जाता है, तो मानो नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई है। ये नेत्र कहीं धैर्य को धारण नहीं करते हैं।
बरुनी में थिरे न झपे उझपे, कहते हैं ये मेरे नेत्र उन बरुनियों में, उन पलकों के वालों में ना झपे उझपे, कहते हैं ये समाना न झपे, मैंने समाना नहीं चाहते हैं, और उझपे अर्थात ये हमेशा खुले रहते हैं, अब पल में न समाई वो जानती हैं, और मेरे नेत्र जो पलके हैं वे नेत्रों में समाना नहीं चाहती, अर्थात वे प्रीतम कृष्ण का दीदार चाहती हैं, उन्हें देखना चाहती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना आखिया दुखिया नहीं मानती है, कहती हैं कि पिए प्यारे तिहारे, कहते प्रीतम कृष्ण तिहारे माने आपको, निहारे माने देखे बिना, हे प्रीतम श्री कृष्ण जी ये मेरे दुख से ग्रस्त आंखें बिना आपको देखे जो है नहीं मानती हैं, ये धैर्य को धारण नहीं करती हैं, कहीं इन्हें जो है चैन नहीं मिलता, कहीं इन्हें सुख और चैन की प्राप्ति नहीं होती है, ये अहरनिश प्रीतम कृष्ण को देखना चाहती हैं। अर्थात इसमें साम्य पद डालना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो डाल सकते हैं कि अखिया हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहत रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी, इसको डाल सकते हैं आप। अगला देखेंगे, पहले बहु भांति भरोसो दियो, अब वही हम लाई मिलाती हैं। एक सखी प्रीतम कृष्ण के वियोग से इतना दग्ध है, इतना व्यथित है, इतना वह करुणा से आप्लावित है, करुणा से भर गई है कि वह अपनी सखियों को उलाहना दे रही है, उपालंब दे रही है कि ऐ सखी पहले बहु भांति भरोसो दियो, ऐ सखियों आप लोगों ने तो मुझे पहले अनेक प्रकार से सांत्वना दिया कि अब ही हम लाई मिलावती हैं, अभी अर्थात इसी समय मैं तुम्हें प्रीतम कृष्ण से लाकर तुमसे क्या करती हूँ, मिलवाती हूँ। हरिश्चंद्र भरोसे रही उनके, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ऐ सखी हम तो आपके ही भरोसे रह गई, जो हमारी कहावती है, जो हमारी प्रिय सखी कहलाती हैं, मैं उन्हीं के भरोसे रह गई कि वे हमको एक ना एक दिन प्रीतम कृष्ण से, अर्थात प्रीतम कृष्ण से अवश्य मिला देंगी, उनका दर्शन करा देंगी। अब ओई जुदा हो रही हमसे, अब वे सखियां ही हमसे क्या हो रही हैं, जुदा, वे हमसे अलग हो रही हैं। हम अब वे माने वे ही, जुदा माने अलग है रही हमसो। अब वे सखी, व गोपी विरहड़ी गोपी कहती है कि वे सखियां हमसे ही क्या हो रही हैं, अलग हो गई हैं, उल्टो मिलके समझाती हैं। जो सखियां हमें ये सांत्वना देती थी कि मैं तुम्हें प्रीतम कृष्ण से ला करके अभी मिलाती हूँ, अब वे क्या दे रही हैं, अब उल्टे वे ही मुझे आ करके कहती हैं कि क्यों तुम प्रीतम कृष्ण के प्रेम में बधी हुई हो। अब वे आकर के मुझे अब सांत्वना दे रही हैं। पहले तो लगाई कि आग अरी, पहले तो प्रीतम कृष्ण के मिलन रूपी अग्नि हमारे हृदय में दग्ध कर दिया, लगा दिया, जला दिया। वे हमारी सखियां जो हमारी हितैषी कहलाती थी, पहले तो प्रीतम कृष्ण के मिलन की अग्नि आशा हमारे हृदय में लगा दी। अब अरी, पहले तो लगाई कि आग अरी, जल को अब आप धावती हैं। अब जल को लेकर के पहले तो लगाई कि आग अरी, पहले तो श्री कृष्ण के मिलन रूपी अग्नि को लगा करके जल को अब आप ही धावती। अब उस वियोग पीड़ा को शांत करने के लिए वे सखियां हमारी क्या लेकर दौड़ रही हैं, जल लेकर के, अर्थात मेरे उस वियोग पीड़ा को शांत करने के लिए हमारी सखियां जो हमें सांत्वना दे रही हैं, अर्थात हमें अब उस प्रीतम कृष्ण के प्रेम से विमुख करना चाह रही हैं। प्यारे बच्चों,
आज इतना ही। और इसमें आप देखेंगे ब्रज भाषा का प्रयोग है श्रृंगार रस, श्रृंगार के अंतर्गत विप्रलंब श्रृंगार, अनुप्रास और रूपक इसमें अलंकार है। छंद जो है सवैये छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। और आप इसमें जो साम्य पद बताए हैं कि जो यह संग में लागे हैं डोले सदा, इसमें आप आँखिया हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहत रूप रस राची, ये वतिया सुन रुकी, इसको आप जो है डाल सकते हैं जो है साम्य पद में। और दूसरा इसमें डाल सकते हैं न जाओ दूर इतना तुम कि जीवन भार हो जाए, ना आओ पास इतना तुम कि दूषित प्रेम हो जाए। ये साम्य पद आप डाल सकते हैं। आज इतना ही, शेष भाग हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।